अब हम प्रैक्टिकल नंबर 28 सॉल्व करेंगे। ऑन 1 अप्रैल 2012 बेंगलोर सिल्क लिमिटेड परचेज ए मशीन फॉर ₹20 lakh. It provide depreciation at 10% per annum on written down value method. 1 अप्रैल 2012 को बेंगलोर सिल्क लिमिटेड ने मशीनरी परचेज की है 20 लाख रुपए की और डेप्रिसिएशन रेट है 10% और मेथड है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड एंड क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च। तो फाइनेंशियल ईयर हो गया हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का ही। आगे है ऑन 1 जुलाई 2014 ए पार्ट ऑफ द मशीन परचेज ऑन 1 अप्रैल 2012 फॉर ₹4 lakh वाज सोल्ड फॉर ₹3,20,000। यानी कि ये क्या बोल रहा है कि 1 अप्रैल 2012 को जो हमने मशीनरी परचेज की 20 लाख की, उसके अंदर ही एक पार्ट है 4 लाख रुपए का जो कि 1 जुलाई 2014 को सेल कर दिया है 3,20,000 में। ऑन 1 नवंबर 2014 ए न्यू मशीन वाज परचेज फॉर ₹4,80,000 और 1 नवंबर 2014 को एक मशीनरी परचेज के लिए 4,80,000 की। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मशीन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर 3 years, ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015। तो चलिए अब सम सोल्व करते हैं हमारा। तो ये मशीनरी कब परचेज हुई है? 1 अप्रैल 2012 को। तो 2012 1 अप्रैल टू बैंक अकाउंट कितने की परचेज की है? 20 लाख रुपए की। 20 लाख रुपए की मशीनरी परचेज हुई है। अब इस बैलेंस को हम उस तरफ ले जाएंगे 2013 31 मार्च बाय बैलेंस कैरी डाउन 20 लाख। ये हो गया दोनों तरफ का बैलेंस इक्वल। अब इस बैलेंस को हम नीचे लेके आएंगे। ये बैलेंस तब तक चलता रहेगा जब तक हम मशीनरी को सेल नहीं कर देते हैं। तो 2013 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20 लाख। टू 2014 31 मार्च बाय बैलेंस कैरी डाउन 20 लाख रुपए। ये हो गया दोनों तरफ का बैलेंस इक्वल। अब इस बैलेंस को हम नीचे लेके आएंगे 2014 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20 लाख तो अब ये देखिए क्या बोल रहा है कि 1 जुलाई 2014 को मशीनरी सेल कर रहे हैं। एक पार्ट सेल कर रहे हैं 4 लाख वाला। 20 लाख की जो मशीनरी परचेज की थी उसमें एक पार्ट है 4 लाख का जो कि 1 जुलाई 2014 को सेल कर रहे हैं 3,20,000 का। तो इसकी एंट्री दिखाएंगे 2014 1 जुलाई बाय बैंक अकाउंट कितने की सेल करे? 3,20,000 रुपए की। आगे इसके ऊपर डेप्रिसिएशन देखें कितना लगा है। बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो इसके लिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे। चलिए बनाते हैं। 2013 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो हमने पहले बोल दिया था कि हम 2 पार्ट कर लेंगे। एक 4 लाख का हो जाएगा क्योंकि एक पार्ट 4 लाख का है तो एक पार्ट 4 लाख का कर देंगे। 1 लाख कर देंगे, एक पार्ट कर देंगे 16 लाख का। तो पहले 4 लाख का पार्ट बना देते हैं 4 लाख और दूसरा पार्ट हो जाएगा 16 लाख का। अब डेप्रिसिएशन रेट है 10%। तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा क्योंकि 1 अप्रैल को ही परचेज किए। 1 अप्रैल 2012 को परचेज की है तो 31 मार्च 2013 को डेप्रिसिएशन लगेगा। पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा इनके ऊपर। तो ये हो जाएंगे 4 लाख का 10% 40,000 और 1,60,000 का 10% 16 लाख का 10% 1,60,000। ये हो गया 2 लाख। अब इस बैलेंस को हम इस तरफ ले आएंगे 2013 31 मार्च टू बैलेंस
कैरिड डाउन 2 लाख। बैलेंस को इक्वल कर देंगे 2 लाख। ये होगा बैलेंस इक्वल। अब बैलेंस को हम नीचे लेके आएंगे 2013 1 अप्रैल बाय बैलेंस ब्रोड डाउन 2 लाख रुपए। अब 2014 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो ये देखिए रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड चल रहा है हमारा। यहाँ पर बोला गया है कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से डेप्रिसिएशन लग रहा है और 10% है। तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में तो यही होता है कि डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद जो वैल्यू आती है फिर डेप्रिसिएशन लगता है उसके ऊपर। तो 4 लाख की मशीनरी थी पहली थी, जो 4 लाख के ऊपर 10% लगा दिया 40,000। 4 लाख में से 40,000 गए 3,60,000। 3,60,000 के ऊपर 10% लगेगा। और जो सेकंड है वो कितने की है? 16 लाख की है। 16 लाख में से 1,60,000 का डेप्रिसिएशन लग गया। तो 16 लाख में से 1,60,000 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 14,40,000। उसके ऊपर 10% लग जाएगा। और अब इन दोनों का डेप्रिसिएशन दिखा देते हैं। 3,60,000 के ऊपर 10% करेंगे तो 36,000 और 14,40,000 पे करेंगे तो 1,40,000। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये हो गया 1,80,000। अब इन सभी को ऐड कर देंगे, हो गया इन दोनों को 2 लाख को और 1,80,000 को 3,80,000। ये टोटल हो गया इनका। अब इस तरफ ले आएंगे इसका बैलेंस 2014 31 मार्च टू बैलेंस कैरिड डाउन 3,80,000 का बैलेंस है। बैलेंस इक्वल कर देंगे अब 3,80,000। ये हो गया बैलेंस इक्वल। अब इस बैलेंस को हम नीचे लेके आएंगे 2014 1 अप्रैल। तो बैलेंस को हम नीचे लेके आएंगे बाय बैलेंस ब्रोड डाउन। कितने का है? 3,80,000 का बैलेंस है। और ये बोल रहा है कि 1 जुलाई को मशीनरी सेल कर रहे हैं तो 1 जुलाई तक का डेप्रिसिएशन लगेगा। किसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा? 4 लाख वाले के ऊपर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो 3,60,000 पहले 4 लाख की थी, 4 लाख के ऊपर 40% 40,000 का डेप्रिसिएशन लग गया। फिर 3,60,000 की रह गई, 3,60,000 के ऊपर 36,000 लग गए। अब 3,60,000 में से 36,000 लेस करेंगे तो ये आएगा 3,24,000। 3,24,000 का फिर 10% करेंगे। 10% करने के बाद जुलाई में सेल की है तो 3 महीनों का डेप्रिसिएशन लग जाएगा। ये निकाल लेते कितना बनेगा। 3,24,000 का 10% 10% 3 महीनों का 8,100 रुपये, 8,100 रुपये आ गया। अब पहले ये बैलेंस हम इस तरफ ले आते हैं जो मशीन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। 2014 1 जुलाई टू मशीन अकाउंट। तो ये देखिए 4 लाख के ऊपर पहले लगा था 40,000 का, उसके बाद लगा है 36,000 का, उसके बाद लगा है 8100 का। अब इन तीनों का टोटल कर देते हैं कितना होगा। 40,000 प्लस 36,000 प्लस 8100, ये हो गया 84,100। अब इसको हम मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। पहले मशीन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं तो ये हो गया 84,100। इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं 84,100। अब देखते हैं कि प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है। तो ये देखिए 4 लाख की तो मशीनरी थी, 4 लाख में से 3 लाख की सेल कर दी, बच गए 80,000। 80,000 में से डेप्रिसिएशन है 84,100। तो 84,100 का डेप्रिसिएशन है तो 4100 का हमारा प्रॉफिट हो गया। तो इधर दिखा देंगे 1 जुलाई टू P&L अकाउंट प्रॉफिट कितने का हो गया प्रॉफिट। 4100 रुपये का प्रॉफिट हो गया। अब क्या करेंगे, ये क्या बोल रहा है कि 1 नवंबर 2014 को एक और मशीनरी परचेज की है। ए न्यू मशीन वाज परचेज फॉर ₹4,80,000। अब इसकी एंट्री दिखाएंगे
1 नवंबर टू बैंक अकाउंट 4,80,000। तो अब पूरे का डेप्रिसिएशन लगेगा, इन दो बैलेंस निकालेंगे अब इसका 2015 31 मार्च बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो 4 लाख की तो सेल हो गई, इसमें से बच गए 16 लाख और 4,80,000 की ये है। ये हो गया 20,80,000 का बैलेंस और ये हो गया हमारा बैलेंस इक्वल 20,80,000 ये हो गए। पहले का टोटल कर देते हैं सभी का, 20,80,000 प्लस 84,100 प्लस 3,20,000, ये आ जाते हैं 24,84,100। इस तरफ का भी यही रहेगा बैलेंस। तो अब दोनों तरफ का बैलेंस इक्वल कर देते हैं। इस तरफ का बैलेंस हो गया 24,84,100। तो अब आगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को भी कंप्लीट कर देते हैं अभी हम। तो अब ये देखिए इसके ऊपर तो डेप्रिसिएशन लगा चुके थे। आगे मशीनरी परचेज की गई है 1 नवंबर को। तो अब ये देखिए 2015 31 मार्च डेप्रिसिएशन लगेगा उस दिन बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। जो ये 4,80,000 की मशीनरी, हम इसको मशीनरी का थर्ड मशीनरी का नाम दे देंगे। तो यानी कि जो ये 16 लाख की मशीनरी थी हमारी, 16 लाख की थी, 1,60,000 इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग गया था। फिर 1,40,000 बच गए थे, इसके 1,40,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन लग गया था। अब देखते हैं 1,40,000 में से 14,40,000 में से 1,40,000 माइनस करेंगे। ये आ गया 12,96,000। 12,96,000 के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन लगाएंगे। और जो थर्ड मशीनरी है 4,80,000 की परचेज की है, 4,80,000 के ऊपर 10% लगेगा और नवंबर में परचेज की है। तो नवंबर से मार्च तक के 5 महीने हो जाते हैं, 5/12। तो ये हो गया 1,29,600, 10% डेप्रिसिएशन इसका हो गया। और 4,80,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन लगा लेते, 4,80,000 का 10% और 5 महीनों का 20,000। ये हो जाता है 1,49,600। अब इन सभी का टोटल कर देंगे, 3,80,000 प्लस 8100 प्लस 1,49,600, ये आ गया 5 लाख। ये आ जाता है 5,37,700। अब ये देखिए 5,37,700 हमारा टोटल आ गया। 5,37,700 में से 84,100 हम मशीन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर चुके हैं। तो ये बच गया 4,53,600 जो हमारा बैलेंस हो गया 2015 31 मार्च टू बैलेंस कैरी डाउन कितना है 4,53,600। अब इस बैलेंस को इक्वल कर देंगे 5,37,700। तो ये आ गया हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस। और ये हमारा प्रॉफिट आ जाता है जो मशीनरी सेल की है, और ये बैलेंस आ गया हमारा। तो ये हो गया हमारा सम सोल्व।